नमस्कार दोस्तों, एक्स्ट्रा क्लासेज में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और हम तो यही चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ और मस्त रहें, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है दोस्तों। तो आपका ज्यादा समय आज मैं नहीं लूंगा, क्योंकि आज बिल्कुल छोटा सा स्लाइड आपके लिए लेकर एक्स्ट्रा क्लासेज आया है। आपको दिख रहा होगा आज की जो स्लाइड है, उस स्लाइड में हम लोग मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट का नॉर्मल तरीके से मोटा मोटा डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। आपको मैंने बताया था पिछली कक्षाओं में जो सेंटेंस का एक बेसिक फॉर्मूला होता है बनाने का, सिंपल सेंटेंस का, उसको हमने देख लिया था और उनमें से हमने सब्जेक्ट को और हेल्पिंग वर्ब को हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था। उसके बाद में जो थर्ड नंबर पे हमारे इस फॉर्मूले में जो है वो होगा दोस्तों मेन वर्ब। जैसा कि आपको पता है, मेन वर्ब का हिंदी में देखेंगे तो मुख्य क्रिया होता है, और मुख्य क्रिया का सीधा सा फंडा आपको पता होगा, सेंटेंस में जब आती है तो मुख्य रूप से कार्य करती है। यहां पे सीधे सीधे ये बताया जाता है कि सब्जेक्ट सेंटेंस में मैनली तरीके से क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है, उसके बारे में जो शब्द होता है बताने वाला, उसी शब्द को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? मैन वर्ब, मुख्य क्रिया कहेंगे। छोटी सी डेफिनेशन है, सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्य मैन वर्ब होते हैं। एकदम सिंपल से तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य मैन वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? मैन वर्ब होते हैं। ओके दोस्तों, अब वैसे तो मैन वर्ब के काफी सारे टाइप्स हो जाते हैं, लेकिन यहां पे मैन वर्ब के टाइप्स की बात नहीं करेंगे हम लोग, तो सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? मैन वर्ब के जो फॉर्म होते हैं वो होते हैं तीन। मैनली कितने होते हैं? तीन फॉर्म होते हैं, तीन रूप होते हैं। उसमें एक तो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और एक होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको स्लाइड में जो दिख रहा है ना V4, वो V4 तो हमने किससे बनाया है दोस्तों? V1 में हमने ing जोड़ दिया तो हमने क्या बना दिया? V4 को बना दिया। एक दो वर्ब हम लोग यहां पे देख भी लेते हैं। जैसे मैंने लिया गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉन। और इसी गो में हम लोग ing जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है? गोइंग। क्या बन जाएगा दोस्तों? गोइंग। एक आप और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया स्पीक। स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन। और स्पीक से ही, इस स्पीक से ही हम लोग क्या बना सकते हैं? V4 ing फॉर्म। स्पीकिंग। तो देखिए, वो फर्स्ट फॉर्म थी, उसमें हमने ing लगाया और क्या बन गई? गोइंग। स्पीक में हमने ing लगाया तो क्या बन गई? स्पीकिंग। तो कहने का मतलब, ये जो हमने ing वाली फॉर्म बनाई है वो फर्स्ट फॉर्म से बनाई है। इसको हम जीरंड फॉर्म भी बोल सकते हैं वैसे,
ठीक है, तो काफी सारी मैन वर्ब्स इंग्लिश में दी जाती हैं, उनकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो कोशिश करूंगा मैं आपको, हम लोग अभी एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल बनाने वाले हैं बहुत जल्द, तो उस पर आपको जोड़ करके हम लोग जो पीडीएफ होंगी वो हम लोग वहां पे शेयर करने वाले हैं। आपका सपोर्ट जरूरी है बस। तो ये तो थी आज की मैन वर्ब की बात। अब आज का जो हमारा स्लाइड का जो लास्ट पॉइंट रहने वाला है, जो टॉपिक रहने वाला है, वो है ऑब्जेक्ट। क्या होगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? कर्म। क्या बोलते हैं? कर्म। क्या बोलेंगे दोस्तों? ऑब्जेक्ट को कर्म बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिएगा, सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों का प्रभाव, सब्जेक्ट के कार्यों का जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, वो जिन पर पड़ता हो, वो जिन पर पड़े, वे हमारे सामने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं दोस्तों? कर्ता के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों का इफेक्ट जिन पर पड़े, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट कह सकते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्ट में पर्सन्स भी हो सकते हैं, प्लेसेज भी हो सकते हैं और थिंग्स भी हो सकते हैं। मतलब व्यक्ति भी हो सकते हैं, स्थान भी हो सकते हैं, वस्तु भी हो सकती है, या अन्य कोई भी हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला जो था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसके चारों पॉइंट्स को हमने एकदम तरीके से डिस्कस कर लिया है। तो ये तो हमारा 10th क्लास का जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ने से पहले का जो मैटर था, उसको आज 23 जुलाई 2024 को हमने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स थी ये सारी की सारी, आपको टेंस से जोड़ने के लिए पढ़ाई गई है, तो आप लोग देखते रहें बार बार, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्लाइड के एंड से ही आज की जो क्लास है उसको भी मैं खत्म करता हूं। आने वाले जो हमारे टॉपिक होगा अब नया, वो टॉपिक होगा टेंस। जी हां दोस्तों, क्या होगा? वो टेंस होगा। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से 10th क्लास में टॉपिक होता है। उस टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में बात करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो टेंस मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मेरे एफर्ट्स के अकॉर्डिंग मैं बेस्ट देने का प्रयास करूंगा और आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप एग्जाम में 4 के 4 क्वेश्चन ठोक करके आने वाले हो। तो इसी के साथ आज की क्लास को मैं खत्म करता हूं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी ये भी है कि हमने 10th क्लास और 12th क्लास की जो क्लासेज हैं, जो हमने YouTube पे फोल्डर बना रखा है, उसको हम लोग प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग डालते जा रहे हैं। आप लोग स्टार्टिंग से जो वीडियोस हैं उनको देखें, तभी आपको हमारी चीजें समझ में ज्यादा आएंगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सिस्टमेटिक तरीके से देख सकते हैं। तो आज की छोटी सी क्लास मैं यही समाप्त करता हूं। हम लोग फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आपको शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री राम।